दैनिक जागरण। कांग्रेस को आयकर विभाग का 1832 करोड़ का नोटिस। सरकार बदलती तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई। नियमों के तहत हो रही कांग्रेस के विरुद्ध कार्रवाई। आयकर विभाग। बिहार में 26 सीटों पर लड़ेगी रजत, कांग्रेस को मिली 9 सीट। रामलीला मैदान की महारैली में ताकत दिखाई INDI। रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए हो AI का मोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के लिए करने की जरूरत पर बल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने डीप फेक में AI के इस्तेमाल पर चिंता भी जताई और अगले गलत इस्तेमाल से लोगों को बचाने के लिए डीप फेक फॉर AI जनरेटर की जानकारी देने की जरूरत भी बताई। बिल गेट्स ने भारत में विकसित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके व्यापक इस्तेमाल की प्रशंसा की। नामो ऐप पर एक सेल्फी के सहारे प्रधानमंत्री के साथ खींचे गए सभी फोटो को देखकर गेट्स आश्चर्यचकित थे। AI के बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया है कि G20 के सम्मेलन के दौरान इसका इस्तेमाल कर विदेशी मेहमानों और स्थानीय ड्राइवरों के बीच शुरू संवाद सुनिश्चित किया गया था। इसी तरह से उन्होंने काशी तमिल संगम में AI के सहारे अपने भाषण का रियल टाइम में तमिल में अनुवाद करने के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने नामो ऐप पर AI के इस्तेमाल को खुद देखने के लिए बिल गेट्स की अपनी सेल्फी लेने को कहा। सेल्फी लेते ही गेट्स की प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी तस्वीरें स्क्रीन पर आ गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने बताया है कि डिजिटल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे भारत डिजिटल विभाग को खत्म करने में सफल रहा। सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लोग बिना किसी दिक्कत के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने चौथी उद्योग क्रांति में डिजिटल की अहम भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि गुलामी के कारण भारत पहली और दूसरी उद्योग क्रांति में पिछड़ गया था, लेकिन चौथी उद्योग क्रांति में वह निश्चित रूप से अपना स्थान बनाने में सफल होगा। स्वास्थ्य विभाग और कृषि में डिजिटल तकनीकी के प्रयोग का काम शुरू हो गया। रामलीला मैदान से सुनीता कर सकती हैं अपनी राजनीति पारी की शुरुआत। ED मांग रही है CM के फोन का पासवर्ड। अतिशी जर्मनी और अमेरिका के बाद UN ने उठाया CM की गिरफ्तारी का मुद्दा। जर्मनी और अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र UN ने भी आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो और गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व निकाय उम्मीद करता है कि भारत और ऐसे किसी भी देश में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां लोगों की राजनीति व राजनीतिक अधिकार सुरक्षित है और हर व्यक्ति की स्वतंत्र और व निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रवक्ता के स्टीफन और दुजारिक ने ये टिप्पणी गुरुवार को उस समय कि जब उनसे आगामी आम चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के मद्देनज़र भारत में राजनीतिक अशांति को लेकर सवाल किया गया था। दैनिक पेशवार्ता में दुजारिक ने कहा है कि हमें बेहतर उम्मीद है कि जैसा चुनाव वाले किसी भी देश में होता है, भारत में भी सभी की राजनीति और नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं।
और हर व्यक्ति स्वतंत्र और व निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम है। केजरीवाल और कांग्रेस से जुड़े इसी तरह से सवाल पर बुधवार को अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद विदेशी मंत्रालय ने भारत में पदस्थ वरिष्ठ अमेरिका राजनीति को तलब कर बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद जब अमेरिका विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उनकी राजनीति को समन किए जाने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने दोहराया था कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी और समयबद्धता कानूनी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए, और यही बात हम व्यक्तिगत तौर पर भी हम साफ कर देंगे कि इसी तरह पिछले शुक्रवार को जर्मनी के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पिछले शनिवार को भारत में जर्मनी के उप राजदूत को विदेश मंत्रालय में समन कर नई दिल्ली ने विरोध दर्ज कराया था। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी। जब देश में कानून लागू होता है तो कुछ लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने शुक्रवार को विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग सोचते हैं कि वे सिस्टम से परे हैं, उन्हें जब जवाबदेही ठहराया जा रहा है तब वो कानूनी लागू होता है तो कुछ लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि कानून का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कैसे विक्टिम कार्ड खेलता है। वह भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान आईपी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनकी टिप्पणी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को होने वाली आम को रैली की पृष्ठभूमि आई है। कांग्रेस ने केंद्र पर आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को दुरुपयोग का आरोप लगाया है। धनखड़ ने किसी व्यक्ति के मामले का नाम लिए बिना कहा है कि कुछ लोग ने सोचा है कि वे कानून से ऊपर हैं, कानून से मुक्त हैं, कानून उनके पीछे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान देने के लिए अमेरिका और जर्मनी पर तंज कसते हुए धनखड़ ने कहा कि भारत एक मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला लोकतंत्र राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक विकसित लोकतंत्र है, उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से इसलिए नहीं निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह त्योहारों का मौसम है, यह खेती का मौसम है। जो दोषी है उन्हें बचाने का कोई मौसम कैसे हो सकता है। अदालतों में इंटरव्यू कनेक्टिविटी की याचिका पर विचार करें दिल्ली सरकार। आठ साल में पहली बार मार्च में दिल्ली को मिली अधिकार दिन साफ हवा। भरोसेमंद साथी बनकर उभरने का अवसर। उत्तराखंड में समीकरण बदल सकता है भाजपा। हिमाचल में बड़ा झटका, सहकार उभरने लगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ से विधायक भाजपा में शामिल। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दमन थाम लिया। शाह के साथ उनकी पत्नी हरई नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह व बहन केसर के नेताम ने भी सदस्य ग्रहण की। मध्य लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के इनके छिंदवाड़ा और दमोह में
बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ और छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट को कांग्रेस विधायक कमलेश शाह का दल बदल करवा कर बड़ी सफलता प्राप्त की। शाह ने कांग्रेस प्राथमिक सदस्य और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। और शाह ने साथ पत्नी हरई नगर के पंचायत के पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह व बहन जिला पंचायत और सदस्य के केसर नेताम ने भी भाजपा की सदस्य ग्रहण की। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन भाजपा के संगठन महामंत्री और श्री प्रकाश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने सीएम निवासी में उन्होंने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। विधायक और कमलेश शाह ने कहा है कि कांग्रेस में लगातार नकुल नाथ द्वारा आदिवासियों को अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस में रहकर क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं रह गया है। संसद नकुल नाथ चुने हुए जनप्रतिनिधियों, आदिवासियों समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं। उधर कांग्रेस की दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष और रंजीता गौरव पटेल सहित दमोह एवं कटनी जिले के 150 से अधिक सरपंच, जनपद सदस्य व पूर्व सरपंच व कांग्रेस के पदाधिकारी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दमोह संसदीय सीट पर कांग्रेस ने पैनल में रंजीता गौरव पटेल का नाम था, लेकिन कांग्रेस ने यह से तंवर लोधी को प्रत्याशी बना दिया। अब छिंदवाड़ा में कांग्रेस 6 विधायक। छिंदवाड़ा जिले में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीते थे। अमरवाड़ा विधायक के पाला बदलने के बाद कांग्रेस के 6 विधायक रह गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ विधायक का पाला बदल सकते हैं। कमलनाथ के करीब रहे कमलेश शाह, 51 वर्षीय कमलेश शाह छिंदवाड़ा के हराई राजघराने के ताल्लुक रखते हैं। वह अब भी आदिवासी राजाओं को विरासत को संभालते हुए शाह 10 वर्ष तक जनपद पंचायत हरई के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे और वर्ष 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव में विधायक चुनकर आए। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। पत्नी माधवी शाह नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। इंदौर में भी झटका। इंदौर में भी कमल के नाथ खेमे के नेता और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ललन कोठारी ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले ली। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी का स्वागत किया। गुरु चेला मिले तो फिर फूल खिले। तमिलनाडु में होगा चमत्कार, बड़ा परिवर्तन लाए नवरत्न मोदी। पीएम ने यूथ कार्यकर्ताओं से किया संवाद, समझाइए रणनीति। तमिलनाडु की बूथ कार्यकर्ता से 2 घंटे में संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका मन टटोलते हुए सिर्फ राज्य में चुनावी माहौल को भोंकने का प्रयास किया, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। पीएम ने कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ जीतने की रणनीति समझाई। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तासीन दुर्मुख सरकार की कठिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद को मुद्दा बनाकर मतदाताओं के बीच उठाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की याचनाओं से जन को जोड़ने का दायित्व सौंपा। विश्वास जताया है कि इस पर तमिलनाडु में चमत्कार होगा। रजत गठबंधन में शामिल 9 दल नवरत्न के रूप में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। कहा कि किला जीतने के लिए उनके बूथ को एक एक चौकी जीतनी होगी। संकल्प ले कि अपने बूथ पर भाजपा का
का झंडा झुकने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम नमी ऐप के माध्यम से राज्य के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बूथ अध्यक्ष से फीडबैक लिया कि माहौल उन्मुखी योजना, अर्थव्यवस्था, काशी और तमिल संगम सहित अन्य प्रयासों को जनता किस रूप में देख रही है। मोदी सरकार से लाभार्थियों को क्या अपेक्षाएं हैं। पीएम ने चुनावी तैयारियों पर भी जानकारी ली। नमक्कल क्षेत्र बूथ अध्यक्ष एस मोहन के साथ जय श्री राम के परस्पर विवाद के बाद पीएम ने पूछा, लोग भाजपा या अन्य दलों के बारे में क्या बोलते हैं। बूथ अध्यक्ष ने बताया है कि रजत में शामिल 9 दलों को लोग मजबूत समझ रहे हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। पीएम ने संदेश दिया है कि राजद किन मुद्दों को मुख्यता से उठाया। कहा है, आपके बूथ के लोगों को भी पता है कि ड्रग जिंदगी बर्बाद कर देगा। पिछले दिनों जो जखीरा पकड़ा गया तो उसके आका का तमिलनाडु से लिंक मिल रहा है। जब से मुद्रक की सरकार आई तो गवर्नेंस की स्थिति खराब है। जब कन्याकुमारी क्षेत्र से बूथ अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि सत्ताधारी दल के खिलाफ बहुत गुस्सा है तो पीएम मोदी ने कहा, मैं अनुभव कर रहा हूं कि सामान्य तौर पर सरकारों के खिलाफ नाराजगी होती है, लेकिन तमिलनाडु में मुद्रक सरकार और परिवाद पार्टी के खिलाफ नाराजगी नहीं, भयंकर गुस्सा और नफरत है। बूथ अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष में बने राम मंदिर का प्रभाव हर बूथ पर है। इस पर पीएम बोले कि परिवारवादी और पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली वाई द फैमिली फॉर द फैमिली। मैं देख रहा हूँ कि मुद्रिक जैसी पार्टियों की केंद्र सरकार से अच्छे कामों से इतनी डरी हुई है कि मोदी सरकार के काम का पता लोगों को चला गया तो लोग उनसे हिसाब मांगेंगे। मोती साहब के पास राष्ट्रीय समस्या का समाधान। मंडी की इनकी लड़कियों को भाव पूछने वालों को वोट से दे जवाब। कांगना, मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को जनता सिखा रही है सबक। रामबन में 300 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, 10 की मौत। प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहे वाहन से जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर हादसा। तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग माना जा रहा है कारण। गुरुवार रात बिगड़ी थी तबीयत। विधायक राजू पाल हत्याकांड में 6 को उम्र कैद। ऐसी घटनाओं पर नहीं करनी चाहिए राजनीतिक। अनुराग ठाकुर, भोजशाला के गर्भगृह में हो सकती है खुदाई। कूनों के आंगन में खेलकर 1 वर्ष की हुई मुखी। देश में विलुप्त हो चुके हैं चीतों को फिर से बसाने के लिए शुरू किए गए चीता पुनर्वास परियोजना के लिए शुक्रवार दिन बेहतर खास रहा है। पुनर्वास परियोजना के बाद देश की धरती पर जन्मी पहली मादा सबक मुखी की पहली वर्षगांठ का उत्सव और शुक्रवार को कुनू नेशनल पार्क में देखने के लायक रहा है। केक काटा गया है, लोगों ने हैप्पी बर्थडे 29 मार्च 2023 को दक्षिण अफ्रीका देश के नामीबिया से लाए गए मादा चीता ज्वाला के 4 सबकों के जन्म दिया था। भीषण गर्मी और प्रतिक्रिया मौसम के कारण इनमें से 3 सबकों को बचाया नहीं जा सका है। इस मादा सबक को वन्य जीव विशेषज्ञों का व पशु चिकित्सकों को सतत निगरानी से बचाया जा सका है। इसे ज्वाला से भी अलग रखा गया है। शुक्रवार को प्रथम जन्म दिवस पर इसका नाम मुख रखा गया है। कूनू प्रबंधन ने इस पर मौके पर शॉर्ट वीडियो भी जारी किया है। इससे मुखी की जीवन यात्रा का वर्णन है। बता दें कि चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नामीबिया से 8
चीते लाए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना जन्म दिवस 17 दिसंबर और 2022 को इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के क्योटाइन बड़े में छोड़ा था। दूसरे चरण में दक्षिण अफ्रीका से चीते और लाए गए थे। 29 मार्च 2023 को जन्मी मुखी की हालत जन्म के समय बेहतर नाजुक थी। तमाम इंतजाम और डॉक्टर की ओर से किए गए बेहतर देखरेख व उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होता चला गया। नतीजा यह हुआ कि मुखी मौत के हरा कर शुक्रवार को पूरे 1 साल की हो गई है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डीएफओ कानून के कुरल आर बताते हैं कि मादा सबकमुखी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मां से अलग रखा गया है। इसलिए छोटी सी उम्र से ही मुखी को एकांकी जीवन जीना पड़ा। मुखी को छोटा बोमा और 50 गुणा और 30 मीटर में रखा गया। मुखी ने भारतीय परिस्थितियों को अनुकूल किया। पिछले वर्ष नवंबर को खुद घायल कर लिया था। उस समय तत्काल चिकित्सा के कारण वो कुछ दिनों में अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गई। डाटा सुरक्षा के लिए भारत में कानूनी ढांचा मौजूद। मोदी पीएम ने कहा कि लोगों के जीवन से सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करना चाहता हूं। बोले कि मैं विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मुझमें उद्योग के प्रति बच्चों जैसी जिज्ञासा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डाटा सुरक्षा की चिंता अहम मुद्दा है और भारत में इसके लिए कानूनी ढांचा मौजूद है। हालांकि इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता भी उतनी ही अहम है। कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में पीएम ने कहा वह ऐसा सरकार का नेतृत्व करना चाहते हैं जिसमें लोगों के जीवन से किसी भी अनावश्यक सरकारी दखल को समाप्त कर दिया जाए। ग्रेट के एक सवाल पर मोदी ने कहा है, मैं उद्योगों के प्रति आकर्षण हूँ पर इसका गुलाम नहीं हूँ। मैं विशेष नहीं हूँ, लेकिन उद्योगी के प्रति मुझ में बच्चों जैसी जिज्ञासा है। पीएम ने कहा कि जिन गरीबों को वास्तविक सरकारी मदद की ज़रूरत है उन्हें आसानी से मदद उपलब्ध होनी चाहिए। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। मोदी ने भारत में डिजिटल क्षेत्र में किसी भी एकाधिकार को खत्म करने का श्रेय प्रौद्योगिकी लोकतंत्र को दिया और कहा कि यह सभी को समान अवसर देता है। यह जनता के द्वारा और जनता के लिए है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि समुदाय के भीतर से उभरती प्रतिभाओं लगातार योगदान दे सके। मेरा मानना है कि प्रौद्योगिकी पर किसी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मोदी ने कहा है वो दुनिया में डिजिटल और विभाजन के बारे में सुनते थे, तभी उन्होंने फैसला किया कि वह भारत में ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बड़ी ही ज़रूरत है। आज मैं गांव में डिजिटल और सुविधाएं लाना चाहता हूं। डिजिटल सरकार की सराहना करते हुए गेट्स ने कहा कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी को अपना रहा है बल्कि वास्तव में आगे बढ़ रहा है। कुछ डिजिटल प्रणालियां बिचौलियों से छुटकारा दिला रही है। यह बहुत फायदेमंद है। आरोप लगाने की वजह टैक्स जमा करे कांग्रेस भाजपा औजार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म। हाई कोर्ट यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने शांति प्रस्ताव पर भारत से मांगा सहयोग। उत्तर प्रदेश के इस अनछुए वन की मोह ने संगी छाटा मोह लेगी मन। गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का एजेंडा तैयार। 15 अप्रैल से बंद होगी यूएस
USSD आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा। भाजपा को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए, संजय राउत। बाल्टीमोर में पुल पुनर्निर्माण को वाइल्ड प्रशासन ने जारी किए $6 करोड़। दुर्घटना पर अमेरिकी की कॉमिक्स ने बनाया नक्सली कार्टून, भारती ने बताया शर्मनाक। सीरिया में इजरायल के हवाई हमलों में 36 सैन्यकर्मी मारे। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की मौत की जांच करने पहुंचे चीनी जांचकर्ता। बाइडन, ओबामा और विल्टन के कार्यकर्ता में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया हंगामा। रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर 99 ड्रोन व मिसाइलों से किया हमला। मॉस्को कंसेंट्रेट हॉल पर हुए हमले में ताजिकिस्तान ने 9 को पकड़ा गया। घर पर जीतने का सिलसिला समाप्त। LSG के सामने पंजाब किंग्स की चुनौती। बोपन्ना एवडेन मियामी ओपन के फाइनल में। आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा हटा। खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विशाल ब्लैक होल में हो रही है हिचकी के तहत हलचल के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। इसका कारण गैस उत्सर्जन के समय समय पर यानी आवधिक विस्फोट है। यह खोज ब्लैक होल में अब तक अनदेखी व्यवहार को उजागर करने वाली है। इस अभूतपूर्व खोज में आर्यभट्ट और प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरिज नैनीताल के वैज्ञानिक डॉक्टर सुवेंदु रक्षित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक डॉक्टर सुवेंद्र रक्षित ने बताया कि इस अभूतपूर्व खोज में खगोलविदों ने एक दूत को उनकी आकाशगंगा के केंद्र में एक अनोखी घटना होते देखी, जो भ्रमित करने वाली घटना थी। यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 80 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, जिसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जिसका व्यवहार हिचकियों के समान था। गहन अध्ययन के बाद पता चला है कि यह हिचकियां हर 8.5 दिनों के अंतराल में गैस उत्सर्जन के आवधिक विस्फोट के रूप में प्रकट होती है और इसके बाद अपनी समान अवस्था में लौट आती है। 2020 से यह आकाशगंगा अपेक्षाकृत शांत था। बाद में अप्रत्याशित बदलाव ने इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए वैज्ञानिकों को मजबूर किया। यह खोज पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। खोज के मुख्य वैज्ञानिक कवाली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के डॉक्टर धीरज पासवान के अनुसार ब्लैक होल के बारे में हमारी जानकारी आज पूरी नहीं है। यह घटना एक तारे के महाविशाल ब्लैक होल के करीब आने से हुई, जिसमें
प्रचंड गुरुत्वाकर्षण ने तारे के टुकड़े कर दिए और ये ज्वारी और व्यवधान घटना होती है जिसमें ब्लैक होल की डिस्क को उज्ज्वल कर दिया। इस घटना में 4 माह तक महाविशाल ब्लैक होल के तारे और मलबे को खाता रहा है। छोटा ब्लैक होल का कर रहा है सुपर में मैसिव ब्लैक होल की परिक्रम। यह डॉक्टर रक्षित ने बताया है कि एक छोटा ब्लैक होल केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमता कर रहा है जो समय समय पर सुपर मैसिव ब्लैक होल की गैस की डिस्क की बाधित करता है जिसके कारण एक गैस और गुब्बार उत्पन्न होता है। इस खोज से पता चलता है कि इसकी डिस्क में ब्लैक होल समेत तारे भी शामिल हैं। यह खोज ऑटोमेटिक सर्व फॉर सुपरनोवा रोबोस्ट दूरबीनों के नेटवर्क के जरिए संभव हो सकती है। चिप से सुरक्षित हो सकेगा मोबाइल व लैपटॉप डाटा। अभिषेक बच्चन को रास आ रही है पिता की भूमिकाएं।